इसी को तमाशा बंद करेंगे। तमाशा है ना पापा, तमाशा ही कर लेते। सही पापा, तमाशा करते। बहुत शौक है ना आपको जनाजे उठाने का, तो फिर एक और सही। पाकीज़ा, पाकीज़ा। भाई मैं पापा से बात करी, मम्मा चली गई, मैं भी चली जाती हूँ पापा, ठीक है ना पापा? मुझे कहा था उसे भागने की आदत है, नहीं टिक सकती वो घर में। अरे अम्मा आहिस्ता बोल, चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को बताएगी क्या? जल्दी पता कर, उसके घर में पता कर, वहां जाके तलाश कर। अरे रुक जाना, हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहती है, कर रहा हूँ पता। औलाद का सुख भी ना किस्मत वालों को नसीब होता है। हालांकि तुम देखो इसने क्या हरकत की है पाकीज़ा ने, इसके बावजूद आफाक ने उसे खुद रुखसत किया, किसी को उंगली तक नहीं उठाने दी। अगर पाकीज़ा ने आफाक के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मम्मा, पाकीज़ा, ये तुमने क्या किया? क्यों किया ऐसा मेरी बच्ची? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती मम्मी, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे जिंदगी में सिर्फ तकलीफ है, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कहते मेरी बेटी। नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। अगर मैं आपकी बेटी होती तो आप लोग मेरे साथ ये तो ना करते मम्मी। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मुझे बेटी मत करती। ऐसे नहीं कहते बेटे, हमसे जो हो सका हमने किया। पाकीज़ा, तुम तो जानती हो मैंने अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारी है। मेरे बस में तो कभी कुछ नहीं रहा। मेरे बच्चे ही मेरी ताकत थे, और जिस दिन तुम पैदा हुई तो मुझे लगा कि मैं मुकम्मल हो गई हूं। तुम कमजोर कैसे पड़ सकती हो पाकीज़ा? एक बात याद रखना मेरी बेटी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ पाकीज़ा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मम्मा, 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 आप मेरे साथ है। मम्मा, मम्मा प्लीज रुके। मम्मा, मम्मा मेरी, मम्मा मेरी। पाकीज़ा, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों लगता है कोई तुमसे प्यार नहीं करता? कोई प्यार नहीं करता, कोई मोहब्बत नहीं करता मुझसे। अगर करते तो ये सब कुछ होता। मुझे मेरी माँ के जनाजे का नहीं बताया गया, मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे साथ इतना कुछ कर दिया तुम लोगों ने। अब चले जाओ तुम सब यहाँ से। मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी, मुझे किसी से बात। और तुम क्या देखने आए हो? देखने आए हो कि मैं जिंदा हूं या मर गई? चले जाओ यहां से। तुम सब सिर्फ तमाशा देखने आए, सिर्फ तमाशा देखने आए हो यहाँ से। जाओ, जाके आरिफ भाई से बात करो, जाओ, मैं हूँ उसके साथ, जाओ। पाकीज़ा, नहीं कोयल, तुम चली जाओ यहाँ से। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी। प्लीज प्लीज चली जाओ यहाँ से। मैं कैसे जाऊं? मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्या हो गया है? क्या बात है? क्यों किया ये सब? मुझे घिन आती है खुद से। जब भी मैं इसको देखती हूँ मुझे घिन आती है अपने आप से और इससे। मैं नहीं रह सकती इस शख्स के साथ। कोयल, देखो पाकीज़ा, तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है।
जरा सा टाइम तो दो। आरिफ भाई अच्छे हैं। अरे ये भी तो देखो ना, उन्होंने किन हालात में तुमसे शादी की है, बगैर किसी लालच के, सिर्फ पापा की इज्जत रखने के लिए। मुझे नहीं पता कोई, मैं नहीं जानती मुझसे कहाँ गलती हुई है जो मुझे उस गलती की ये सजा मिल रही है। मेरा क्या कसूर है? पाकीज़ा अपनी शादी को थोड़ा सा वक्त दो, देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं पापा से बात करूंगी, सब पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है? कुछ ठीक नहीं होगा, पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनके सामने अपने आप को मारने की कोशिश की और वो हिले भी नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। औलाद को भी तो अपने माँ बाप का सोचना चाहिए ना। औलाद भी तो इतना कुछ करती है बगैर माँ बाप के बारे में सोचे। हम भी तो सख्त दिल है ना, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें पता है ना पापा मेरी कोई बात नहीं टालते, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करूंगी। तुम बात करोगी ना? कोहेल तुम बात करना प्लीज। मैं उस शख्स के साथ नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है उस घर में, मैं नहीं रह सकती वहां। तुम थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। और अभी इस तरह नहीं, हाँ, रेस्ट करो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है, ठीक है? फिक्र मत करो। अरे भाई, आप परेशान ना हो। आपको पता है ना पाकीज़ा आपकी कितनी जज्बाती है। जितनी भी जज्बाती, एक लड़की को पता होना चाहिए उसे अपने शौहर से किस तरह बात करूं। देखा नहीं तुमने किस तरह बात करी थी वो मेरे साथ? अच्छा, आप गुस्सा मत करें, स्ट्रेस में है वो भी। तो परेशानी का मतलब ये है कि इंसान अपने पराये की, छोटे बड़े की तमीज भूल जाए। मुझे तो हैरत हो रही है, तुम लोगों के वालिदैन ने तुम लोगों की तरबियत क्या की है। आरिफ, तुमने देखे उसकी क्या हालत हो रही है? उसे अपना होश नहीं है। तो मैंने अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह किए बगैर तुम्हारी बहन से शादी की। बहन भी वो जो घर से भाग गई थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। वैसी की वैसी है वो। अगर उसे मेरे साथ रहना नहीं पसंद तो आप लोग उसे अपने साथ ले जा सकते। क्या हो गया? तो शोर क्यों कर रहे हो आप दोनों? मैं आपकी बहन के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर वो तलाक लेना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अरे भाई, क्या कह रहे हैं आप? अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई? आपको तो हमने सब कुछ बताया था उसके बारे में, हमने कुछ पाकीज़ा का छुपाया थोड़ी है। और वैसे भी अगर उसने इस हालत में कुछ कह दिया तो जरा नजरअंदाज कर लें, उसकी हालत भी तो देखें। मैं उसकी बदतमीजी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। फैसला आप लोगों ने करना है। पाकीज़ा भी हद करती है, अपने शौहर के सामने कौन इस तरह बात करता है? लेकिन छोड़ दो, मैं आरिफ भाई को समझा दूंगी, कुछ भी नहीं होगा, फिक्र नहीं करो। पापा उसे कभी कबूल नहीं करेंगे। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, वो ऐसे ही गुस्से में कह रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कैंटीन से कुछ लाती हूँ। कैसे हो आफाक? दरअसल बात तो मैं कोई और ही करने आई थी, लेकिन अब ये मौका नहीं, छोड़ो खैर। अब बात करें अब, लेकिन पाकीज़ा का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। समझे, मर गई वो हमारे लिए। ये क्या हो गया आफाक? इतनी सख्ती ना करो, थोड़ा सा अपना दिल नरम करो गई। मेरी माहिर से बात हुई, पाकीज़ा की हालत अब बेहतर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मी बहुत देर हो गई है, मैं घर जाना चाहिए।
मामा हमें 1-2 दिन में चक्कर लगाए। अब आप खाना तो खाकर जाएं। अरे नहीं, खाने की कोई ऐसी बात नहीं है। मशल भी घर पे अकेली है, फिर किसी वक्त से। बस तुम अपना ख्याल रखो और अपना दिल ना रखो। चलो बेटा, ख्याल रखो। जी अब खुदा हाफिज़ मामा। भाई एक चाय ला दीजिएगा प्लीज। ये सारी बकवास करने की क्या जरूरत थी? क्या बकवास की मैंने? ये नहीं रहूंगा उसके साथ, छोड़ दूंगा उसे। शुक्रिया। पता नहीं वो वैसे ही तुमसे जान छुड़ाना चाह रही है। अभी साफ साफ अल्फाजों में उसने कहा है कि उसे घिन आती है तुमसे। तो क्या करूं मैं? इतना सब कुछ मिलने के बाद भी ड्राइवर वाली अकल है तुम्हारी। अरे मैंने बताया तो था उसे घर से ना निकलने दो, अपने साथ ही रखो। कैसे आ गई वो? हाँ, निकल आई कैसे वो? मना किया था मैंने उसे। मैं किसी काम से बाहर गया था, अम्मा भी नहीं थी तो पीछे से भाग गई। काम से बाहर गया था? बड़े जैसे काम होते हैं तुम्हारे। तुम उसे मौका दोगे तो वो निकल के तो आएगी ना। तुमने उसे मौका ही क्यों दिया? अच्छी भली अपनी बहन की मैंने तुमसे शादी करा दी। देखो जरा। बता तो रहा हूं, काम से गया था, जहन से निकल गया मेरे। पाकीज़ा पे जरा सख्ती करनी पड़ेगी तुम्हें। अब क्या जान से मार दूं उसे? हो, रोमियो, ये बोलो ना कि पसंद आ गई अब तुम्हें। आप जानती है मैं उसे पसंद करता हूं, तभी मैंने इतने पापड़ बेले थे। मैं पाकीज़ा पे जुल्म नहीं कर सकता। पापड़ तुमने बेले थे या पापड़ मैंने बेले थे? मजनू, तुम्हें तो देखकर अब मुझे डर लग रहा है। अरे तुमसे ना हो पाएगा, ना शक्ल है ना अकल है। मुझे लगता है बेहतर यही होगा कि पाकीज़ा घर ही आ जाए। मैं पापा को बोल दूंगी कि जो तुम दोनों के लिए घर देख रहे थे ना, वो ना ही देखें। पाकीज़ा को मैं झेल लूंगी। तुम्हें तो मुझे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। इतनी मैंने मेहनत की है और तुम्हारी तो बेवकूफियां ही नहीं खत्म हो रही। तुम्हें तो ये भी अंदाजा नहीं है कि वो तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। अरे मूसा से मोहब्बत करती है वो। यार कैसे कैसी गलती कर दी मैंने। आप साहब से बात नहीं करें। मैं पाकीज़ा को अब घर से बाहर नहीं निकलने दूं। पता नहीं दोबारा ऐसी गलती मुझे करनी चाहिए या नहीं। तुम्हारे में तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। चलो, जो मैं कहूंगी वो ही करोगे ना? जैसा आप बोलेंगे वैसा। ना जहन ज्यादा मत इस्तेमाल करना, नहीं है तुम्हारे पास। बेचारी पाकीज़ा। हाय हाय, अम्मी भाई इतनी देर लगा दी आप लोगों ने। मैं तो बस कॉल करने वाली थी अभी। बात ही कुछ ऐसी थी। मूसा बेटा, तुमने आफाक का चेहरा देखा था? कैसे मुरझाया हुआ था मेरे भाई का चेहरा बेचारे का। ऊपर ऊपर से भले वो जितना मर्जी सख्त हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल वो टूट चुका है। इस लड़की ने तोड़ के रख दिया मेरे भाई को। अम्मी क्या बात हुई है? अरे बात क्या होनी थी बेटा, अभी हम जाके उनके घर बैठे ही थे
कि ऊपर से पाकीज़ा आ गई। उसने आते ही वो बेइज्जती, वो बदतमीजी करनी शुरू कर दी कि बेचारा आफाक तो परेशान ही हो गया। उसने भी गुस्से में आके उससे ये कह दिया कि इस घर से निकल जाए। बस फिर क्या था, पाकीज़ा ने अपने हाथ पे छुरियां मार ली। क्या? हमारी बात तो दरमियान में ही रह गई। तो अल्लाह का शुक्र है उसे जल्दी से लेके हॉस्पिटल चले गए। अल्लाह करे कि इस लड़की को अक्ल आ जाए, वरना बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देगी ये सबके लिए। अम्मी, अब कैसी है वो? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? कैसी तबीयत होनी है? पहले तो मुझे बेचारे आफाक की बहुत फिक्र थी। इतना बड़ा दिल है ना उसका, लेकिन बेटी है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो अजीब पागलों वाली हरकतें करती रहती है। छोड़े अम्मी, इतना सब हो जाने के बाद अभी तक वो इतनी जज्बाती है। और कोयल बता रही थी कि वो अब तक ये कह रही है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। अरे वो पागल हो गई है। उसकी शादी करने की बजाय ना उसे किसी पागल खाने में जमा करवा देना चाहिए था। सारी उम्र मेरे भाई ने और भाभी ने अपनी औलादों को जवान किया, पढ़ाया लिखाया। अब थोड़ा सा वक्त जब आराम करने का आया था तो उनकी जान का वबाल बन गई ये औलाद। अम्मी, आप उसको उसके हाल पर छोड़ दें। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मशल जाओ, खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूं। अम्मी, भाई को खाना दो, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं चाहती हूँ। क्या हुआ मम्मा? सब ठीक तो है? आप इतनी परेशान लग रही हैं। सोचती हूँ कि क्या मेरे बच्चों की जिंदगी में कोई खुशी नहीं है? कैसी बातें कर रही है मम्मा? हर इंसान को उनके हिस्से की खुशी मिलेगी इंशाल्लाह। कब? मेरे मरने के बाद? क्यों मायूस हो रही हैं? क्या हुआ है? तुम प्लीज आफाक से बात करो कि माहिर का मशल के साथ निकाह हो जाए। तुम्हारी बात आफाक कभी नहीं टालते, मेरी तो नहीं सुनते। तुम प्लीज उनसे बात करो। माहिर भाई का निकाह? कोयल, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अरसे जिंदा नहीं रहूंगी। मैं चाहती हूँ अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की खुशियां देखूं। माहिर का निकाह हो जाए मशल के साथ और आफान की फौरन शादी करें। अम्मी, आप क्यों फिक्र करती हैं? इंशाल्लाह आप अपने सारे बच्चों की खुशियां देखेंगी मुझ समेत। इंशाल्लाह तुम्हारी भी शादी कराऊंगी। चले, मैं पापा से बात करती हूँ, जल्दी से माहिर भाई का निकाह कराते हैं और मशल को घर ले आते हैं। सही? तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर कोयल। एहसान कैसा मामा? ये तो मेरा भी घर है। मैं भी हर किसी को खुश देखना चाहती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो कोयल, खुश रहो। पापा, पापा ये क्या? इशरत ने कहा कि आपने रात का खाना ही छोड़ दिया। ये ले, मैं आपके लिए दूध और टपरोटी लाई हूँ। आपको पता है ना, मैं इस तरह आपको खाली पेट नहीं सोने दे सकती। आपने खाना क्यों नहीं खाया? कब आई तुम? अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ, लेकिन आप बात नहीं बदली। क्यों नहीं खाया आपने खाना? भूख नहीं है।
ये कोई बहाना हुआ? आपको पाकीज़ा की परेशानी है ना? कैसी तबीयत है उसकी? पापा वो ठीक है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसे कल डिस्चार्ज भी कर देंगे। और आपने जो मुझे क्रेडिट कार्ड दिया ना, मैंने उससे हॉस्पिटल का बिल भी अदा कर दिया। सही किया ना मैं? कभी गलत कर सकती हो, ये सबसे अच्छी बेटी है उसे। मैं कभी सोचता हूँ कि कुछ नहीं की मैंने, जब अल्लाह ने मुझे तुम्हें दे दिया है ना। पापा मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर आपने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो आज पता नहीं मैं कहाँ होती। कुछ भी हो जाता तुमने मेरे घोंसले में आना था। हाँ? अच्छा पापा अब ये बातें छोड़िए, आप मुझे बताएं कि आपने पप्पू से बात की माहिर भाई और मशाल के रिश्ते के बारे में? सोचा था ना आपने? नहीं, बात तो नहीं हुई। वो आपा आई थी और इसी मकसद के लिए आई थी। मैं जानता हूँ उन्हें पाकीज़ा की वजह से बात नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी बात। तुमने कह दिया तो बस रिश्ता हो जाएगा। पापा आपने ना मेरी ये बात मानकर ऐसे लग रहा है कि आपने मेरा स्ट्रेस दूर कर दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई। कभी ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारी बात ना मानी? जब तुम मेरा मान रखती हो तो मैं तुम्हारा मान क्यों नहीं रखूं? लव यू पापा, द बेस्ट। अच्छा आप जल्दी से खाने, मुझे जाके देखना है कि अफान ने खाया है कि नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। लाइक अ गुड डैडी। हाँ। वाह 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 वाह, ये क्या हो रहा है? हाँ कुछ नहीं, वो बस गपशप। गपशप? हाँ वो ऐसे ही बात कर रहे थे। मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। तुम जाओ ना, जरा माहिर को बुलाओ, खाने का टाइम हो रहा है, लगाना है खाना। मैं बुला के लाता मैं हूँ। इसकी मदद करती हूँ। हाँ साथ खाना खाएंगे। कब से हो रहा है ये? हाँ क्या सब कोयल बाजी? ये गपशप? कोयल बाजी वो अफान साहब, मेरा मतलब है कि आप जैसे समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं और अफान साहब तो ऐसे बातें करते रहते हैं। तो मुझे अंदाजा है कि बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसे ऐसे किसी से इस तरह पहले बात करते हुए देखा तो नहीं। कोयल बाजी मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे माफ कर दे। तुम्हें अपनी औकात तो याद है ना? जी। फिर उसे ना अपनी अदाओं में फांसने की कोशिश मत करो। ये जो जलवे हैं ना, किसी और पे आजमा। सही? अफान से दूर रहो। जी। चलो सही, जाओ जाके जरा खाना लगा। हाँ जी मैं अभी लगाती हूँ। हाँ हाँ जाओ। क्या हुआ? नहीं माने? अरे मैंने कहा था ना, लड़कों की तो खोपड़ी ही उल्टी होती है। जब तक बात क्लियर ना हो ना, तब तक उसको भूलते नहीं।
तुम्हें लगता है अगर हशाम बात करेगा तो वो मान जाएगा? हाँ ना, वो ही तो इस बात को क्लियर कर सकता है। मैंने ना आरिफ से बात कर ली, कल मायूं से पहले तुम्हें ले जाएंगे। कोयल, तुम्हें एक दफा मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था यार। तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ ये सब, ताकि मामला एक ही दफा खत्म हो जाए ना। वो ठीक है, लेकिन मम्मा को क्या कहेंगे? घर पे क्या बता कर जाऊंगी बाहर? मैं कह दूंगी तुम पार्लर जा रही हो, उससे आगे किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है और कोई पूछेगा भी नहीं। तुम बस हशाम को कन्विंस करो कि एक बार आके ना मुझसे से बात कर ले और सारी बात क्लियर कर दे। ठीक है, कॉल करो उसे। हाँ, कोयल, मुझे किसी ने अगवा कर लिया था। मैं नहीं जानती वो लोग कौन थे। तुम्हारे कहने पर मैं हशाम से मिलने गई थी ना, वहां से वापसी पर पार्लर के सामने से मुझे किसी ने अगवा कर लिया था। इस बात का कौन यकीन करेगा, और वो भी अब जब मूसा ने तुम्हें और हशाम को होटल के साथ भी देख लिया। हाँ क्या? तो तुम उसे बता देती ना कि मैं हशाम से मिलने क्यों गई थी। तुम तो सारी हकीकत जानती हो। क्या कहती मैं, और वैसे भी कौन यकीन करेगा, सबको तो यही लगता है कि हशाम से मिलने गई थी। नहीं 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 कोयल, देखो तुम सारी हकीकत जानती हो मेरी। तुम्हें मालूम है मैं हशाम से मिलने क्यों गई थी, तो तुम कुछ कर सकती हो, तुम सबको बता दो। पाकीज़ा, देखो ये जो सारी किडनैपिंग स्टोरी है ना तुम्हारी, बहुत फेक लग रही है, कोई यकीन नहीं करेगा। वैसे भी वहां रात रुकने की क्या जरूरत थी? तुम कह रही हो कोयल, तुम तो जानती हो मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो पाकीज़ा, मुझे नहीं पता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ नहीं बोल रही होगी तुम, आई डोंट नो, बट बस मैं यही बता सकती हूँ कि पापा मुझे सारे झुक गया है शर्म से, और घर के सारे लोग कह रहे हैं कि तुमसे नफरत करते हैं। तो मैं बात करती हूँ ना उनसे, मैं जाकर बात करती हूँ उन्हें, मैं उनको सच्चाई बताऊंगी। मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बात करूंगी तो वो लोग मान जाएंगे ना। आपने गार्ड को मना किया था मुझे अंदर ना आने देने के लिए। हाँ, मैंने मना किया उसे। क्यों? क्यों मना किया था आप? इसलिए कि इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा। क्यों ताल्लुक नहीं है पापा? जवाब दे पापा, कैसे ताल्लुक नहीं है मेरा इस घर से? पाकीज़ा, बीच में मत बोलना। आपने इस घर से मेरी डोली रुखसत की थी ना, और मम्मा का जनाजा भी, और मुझे किसी ने इत्तला नहीं की, मुझे किसी ने शामिल होने नहीं दिया। कहाँ उठाई थी हमने तुम्हारी डोली? रुखसत किया था तुम्हें इस घर से। तुम्हारी माँ का जनाजा तुम्हारी वजह से उठा है। तुम हो रिस्पॉन्सिबल, तुम हो कॉज हो उसकी डेथ का। मेरे घर में मेरी अम्मी होती हैं, मैं होती हूँ। तुम तो सारा दिन यहाँ होती हो। हाँ, लेकिन मैं घर तो चली जाती हूँ। जब तुम घर जाती हो ना, तो कोई तुम्हें बहुत मिस करता है। मुझे किसने याद करना है जी? है कोई जो तुम्हें मिस करता रहता है। कौन? बस है कोई। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे अफान साहब। पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं मेरे साथ। अफान साहब नहीं। कोयल भाभी, आप क्या हुआ, चौंक क्यों गए? वो मैं पूछ रहा था कि कौन आया है? मूसा और फलक तो थे। ओह, मैं मिल के आता हूँ उनसे। वाह 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 वाह, ये क्या हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं, वो बस गपशप। गपशप? हाँ, वो ऐसे ही बात कर रहे थे।
मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। तुम जाओ ना, जरा माहिर को बुलाओ, खाने का टाइम हो रहा है, लगाना है मैं खाना। बुला के लाता मैं हूँ। इसकी मदद करती हूँ, हाँ? साथ खाना खाएंगे।